हरे कृष्ण। स्टार्ट विद प्रेयर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामृतां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरि शिवसरि गौर मुकुंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। This will start with verse number 12. ब्रह्मवाचा मानसा मे सुता युष्मत् पूर्वजासनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकाल्लोकेषु विगतस्पृहाः। Yes, please read translation purpose. हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज है। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तात्पर्य, जब हम इच्छा की बात करते हैं तुम्हारा अभिप्राय भौतिक इंद्रिय तृप्ति से होता है। सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार जैसे संत पुरुषों में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अपितु वे कभी कभी सारे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कहाँ से आया। तो लंबे समय पुरानी बात है। मनसा में सुतायुष्मत, मेरे कुछ मानस पुत्र थे। कौन? सनकादय, सनक सनातन सनंद सनत कुमार, ये चतुष कुमार थे। तो चेरोर विहाय साय लोकाल लोकेशु विगत स्पृहा। तो इस संसार में सारे इच्छाओं को छोड़कर वो आराम से ब्रह्मांड में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। तो इस तरह से वो वहां पे विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। आगे देखते हैं क्या होता है। ता एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः ययोर्वैकुंठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्। पढ़िए इसका अर्थ आपको। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रवेश हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक है जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक लोक, पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, क्योंकि जीव वास्तव में शाश्वत है। उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण स्वभावतः चिंता की ओर
चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोगों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः वे चिंताग्रस्त नहीं होते। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतएव वो चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मेरी आवाज धीमी आ रही है। इसको क्या करते हैं, मैं दोबारा कर देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी बटर आ रही है सुमेश चतन प्रो? Yes, Prue. Better than before, Prue. हाँ अभी ओके ठीक है। ओके ओके। क्योंकि जूम से तो उसको 100% किया हुआ है, अभी पता नहीं आगे। नहीं, अब क्लियर है प्रू जी। अभी क्लियर है ना? ओके ओके। तो वो शायद माइक दूर था इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है। हाँ, तो सा एकदा, एक बार ऐसा हुआ, भगवतो वैकुंठस्य अमलात्मनः। अब इसके दो अर्थ हो सकता है। एक अर्थ ये हो सकता है कि वो भगवान जो अमल आत्मना हो, मतलब जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनके आ, वैकुंठ धाम में वो लोग गए। या फिर एक और मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि उनके हृदय शुद्ध थे इसीलिए वो वैकुंठ में जाने के लिए परमिटेड थे, उनके पास वो परमिशन थे कि वो वैकुंठ जा सके। तो वो वैकुंठ जो लोक नमस्कृतम, पूरे संसार जिसका नमस्कार करता है, उस वैकुंठ धाम में वो लोग गए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, ये अनिमित्य निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उसके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोगों में कृष्ण का श्वास नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है, और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत है। क्योंकि भौतिक जगत में कहीं भी हमें चार हाथों वाले मनुष्य नहीं मिलता। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है, और यह सेवा तो उद्देश्य नहीं संपन्न की जाती। हाँ, यद्यपि धन। प्रत्येक सेवा का विषय फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती है। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। तो जो भी लोग वहां पर रहते हैं, हाँ, वसंती वसंती मतलब रहते हैं, कौन? जो पुरुष वहां रहते हैं वो सब कैसे हैं? वैकुंठ मूर्तियां, मतलब सबका रूप कैसा है? नारायण जैसा ही है। तो जैसे भगवान नारायण के चार हाथ हैं, उनके भी चार हाथ होते हैं। क्योंकि गोलोक वृंदावन में कृष्ण के दो हाथ हैं, इसलिए व्रजवासियों के भी दो हाथ हैं। हाँ, तो वैकुंठ मूर्तियां, ये अनिमित्त निमित्तेना। अनिमित्त का मतलब है कि उनके खुद कुछ पर्सनल मोटिव्स नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी कार्य वो करते हैं, उनकी प्रेरणा कहाँ से आती है? निमित्तेना आराधयन हरिम, उनकी प्रेरणा आती है भगवान की भक्ति से। कि जो भी हमको करना है वो भगवान की सेवा ही करनी है। पर्सनल साइंस का डिवीजन कोई डिजायर नहीं है उनके अंदर।
तो ये वैकुंठवासियों के गुण हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। हाँ बोलिए पराशर। यस। हरिम हरिम वर्ड है, वहाँ पर ये हम्म। सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, तो वो नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिप्रेजेंटिंग सुप्रीम पर्सन इन दैट हरि, वे? हरि से वर्ड हरिम, हरि से वर्ड हरिम आया। तो भगवान हरि के बारे में ही बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ओके। चलो। हम्म, हाँ आगे चलते हैं। यस। यत्र चादयः पुमान् आस्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृदयन वृषः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष है और जिन्हें वैदिक वाङ्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मष रहित सतोगुण से ओतप्रोत है, जिसमें रजो या तमो गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तात्पर्य, आध्यात्मिक आकाश में भगवान साम्राज्य धाम को वेदों की वर्णनों से सुनने के अलावा अन्य किसी विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ है, वे उस स्थान के बारे में प्रामाणिक पुस्तक के द्वारा ही जान सकते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ लोक है, वे इस भौतिक आकाश से परे हैं। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, निकटतम लोक चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोकों की तो बात तो दूर ही रही, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करके स्वयं इन आध्यात्मिक वैकुंठ लोकों को देख सकेंगे। अतः आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के साम्राज्य को वेदों तथा पुराणों के प्रामाणिक विवरणों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। भौतिक जगत में 3 प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, सतो रजो तथा तमो गुण। तो आध्यात्मिक जगत में रजो तथा तमो गुणों का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ केवल सतोगुण होता है, वो तमो या रजो गुणों के कल्मश से सर्वथा मुक्त होता है। भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्णतः सतोगुण ही क्यों न हो, वह भी तमो तथा रजोगुणों से कभी कभी प्रदूषित हो सकता है। किंतु वैकुंठ जगत में अर्थात आध्यात्मिक आकाश में एकमात्र सत्वगुण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। भगवान तथा उनके भक्तगण वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और वे उसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व वाले होते हैं। वैकुंठ लोक वैष्णव को अत्यंत प्रिय है और वैष्णव के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर आ, आगे डिस्क्रिप्शन बताया गया है। यत्र चा आद्य, वहां पर भगवान कौन है? आद्य पुमान आस्ते, आद्य मतलब ओरिजिनल, आदि। तो वो आदि भगवान है। और उनको समझ कैसे सकते हैं? भगवान शब्द गोचर है। तो वो भगवान जिनको हम लोग भक्ति से ही समझ सकते हैं, वो हम लोग उनको, उनके बारे में पता कैसे चलता है? शब्द गोचर है, वेदों से पता चलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अपने माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से हम नहीं समझ सकते हैं, सुन के ही समझ सकते हैं। जैसे जिस स्थान के बारे में हम नाम जानते हैं, ना देखा हुआ है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? उसके बारे में सुन के जान सकते हैं। तो शब्द गोचर है। और इसलिए कई बार क्या होता है कि आ, जिन धर्मों में भगवान के बारे में नहीं दिया, तो उनको नहीं पता चलता है कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का क्या नाम है, क्या रिश्तेदार हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता है। और सत्यम विष्टभ्य,
वीरजम, वो जो स्थान है वो वीरजा, रजोगुण और तमोगुण के परे परे जो शुद्ध सत्व है उसमें स्थापित है। इसका मतलब वो कैसा है, वो इटरनल है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और तो वो धाम जो है, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, वहां के नाम रूप गुण लीला सब कैसे है, विरजम, रजोगुण तमोगुण के परे है, और आ, सत्वगुण में, शुद्ध सत्व में स्थित है। सत्वगुण में नहीं, शुद्ध सत्व में। जैसे इस संसार का जो सत्वगुण है, प्रभुपाद लिखते हैं, वो कभी रजोगुण तमोगुण से मिक्स होता है। इसीलिए जो देवता लोग हैं जो जनरली सत्वगुण में होते हैं, वो भी कभी कभी इंद्रिय तृप्ति से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण का कोई भी लेस मात्र भी अंश नहीं है। और स्वानाम नो मृदन वसहा, और हम जैसे भक्तों के लिए वो क्या देने वाला है, वृषहा, जो सबसे ऊंचे धर्म में भक्ति है वो प्रदान करने वाला है, और आनंद प्रदान करने वाला है। ठीक है, चलिए, तो एक डिस्क्रिप्शन था, आगे चलते हैं। यत्त नैश्रेयसं नाम वनम काम दो गैर गृमे सर्वतु श्रीभिर्विभ्राजत कैवल्यम एवं मूर्तिमत। पढ़े इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण। वैकुंठ लोकों में अनेक वन है जो अत्यंत शुभ है। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष है जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। तात्पर्य, वैकुंठ लोकों में भूमि वृक्ष फल फूल तथा गौवें हर वस्तु पूर्णतः आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। इन भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फूल फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वैकुंठ लोकों में वृक्ष भूमि निवासी तथा पशु पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहाँ वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। इस श्लोक में विशेषवादियों द्वारा कल्पित रूप विहीनता निराकरता का खंडन किया गया है। वैकुंठ लोकों में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक है, किंतु उसका एक विशेष रूप होता है, वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है, और चूंकि वे भिन्न रूप से निर्मित होते हुए भी सभी आध्यात्मिक है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब वहां पर वनों के बारे में बताया गया है। हम्म, यस्य न श्रेयसम नाम, तो वहां पर जो वन है उसका नाम है न श्रेयसम, जिसका मतलब होता है कल्याणकारी। श्रेय सुना था ना, श्रेय और प्रेय, तो न श्रेय। तो वहां पे यत्र न श्रेय नामा, तो वहां पे जो वन है, वन का नाम क्या है, न श्रेय है। और वहां पे है क्या, वनम काम दुगैर दुर्मय, तो वहां दुर्मय मतलब जो पेड़ हैं वो कैसे हैं, काम दुगैर मतलब वो इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। हाँ, तो वो इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, और आनंद देने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, आ, वो सब जिसको हम लोग बोलते हैं विश फुलफिलिंग ट्रीज। तो आप उनको जाकर प्रार्थना करिए कि हमको भगवान की ये सेवा चाहिए, वो तुरंत मिल जाएगी। और सर्वत्रु श्री विवार विभ्राजत कैवल्यम एवं मूर्तिमत। कैवल्यम एवं मूर्तिमत का मतलब क्या है, कि जितने भी पेड़ वहां पर हैं वो सब कैसे हैं, नित्य सिद्ध हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और वहां पर जो भी पक्षी हैं वो आत्माराम है, वो स्वयं में रमण करने वाले हैं, मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और सर्वतु सृजत विभ्रजात, उनमें फूल और फल 12 महीने दिखाई देते हैं।
जैसे यहाँ पर अगर आम है तो आम अभी सिर्फ आपको फूल मिलेंगे, या फिर कहीं कहीं वो मिल जाते हैं आपको, जस्ट जायगोट फॉर्मेशन हुआ है, सीड बना है जस्ट। और कुछ महीने बाद में फिर कच्चे आम मिलने लगेंगे। फिर जब लू से वो पकेंगे तो वो आपको अच्छे पीले पीले आम मिलेंगे। पर वहां पे हर ऋतु में हर तरह का फल मिलता है और हर तरह के फूल मिलते हैं। तो इस तरह से वो कैसे हैं, अलग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैमानिके सललनाश्चरितानि सस्वत् गायन्ति यत्र समला क्षपणानि भर्तुः अन्तर्जले अनुविकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽपि अनिलं क्षिपन्तः। हाँ, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। पढ़िए इसका अर्थ बताते पर। हरे कृष्णा। बैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उनके कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं। तो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधुरी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। वहाँ विमान है जिनमें वहाँ के निवासी अपनी प्रेयसियों के साथ बैठकर आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। वहाँ पुष्पित फूलों की सुगंधि को ले जाने वाली मंद वायु है और यह वायु इतनी उत्तम है कि यह अपने साथ फूलों का मधु भी वहन करती है। किंतु वैकुंठ के निवासी भगवान का गुणगान करने में इतनी रुचि रखते हैं कि भगवान के यश का उच्चारण करते समय वे ऐसी उत्तम वायु द्वारा उत्पन्न वे विधान को पसंद नहीं करते। दूसरे शब्द में वे शुद्ध भक्त होते हैं। वे भगवान की महिमा गान को अपनी इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा अधिक सर्व महत्वपूर्ण समझते हैं। वैकुंठ लोकों में इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। पुष्पित फूल की सुगंध को सूंघना निश्चित रूप से अति उत्तम है, किंतु ये एक बार इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। वैकुंठ निवासी भगवान की सेवा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं। दिव्य प्रेम में भगवान की सेवा करने से ऐसा दिव्य आनंद मिलता है जिसकी तुलना में इंद्रिय तृप्ति नगण्य मानी जाती है। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस तरह से अब पिछले श्लोक में कोई विवरण सुनने का तो सोचेगा, अरे वाह कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर फूल हैं हमेशा खुशबू देते रहते हैं। हाँ, और आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो बढ़िया है, इंद्रिय तृप्ति की अच्छी जगह है, हम वहां जा सकते हैं। तो ऐसा कोई सोच सकता है, तो इसीलिए इस श्लोक में एकदम क्लियर कर दिया गया है कि वैमाने के सललना सरितानि सस्वत। वहां के जो लोग हैं, वहां के जो भक्त हैं, वो ललना मतलब अपनी जो पत्नियां हैं उनके साथ में घूमते हैं। कहाँ कैसे घूमते हैं? एरोप्लेन में घूमते हैं, विमाने। हाँ, तो आ, जो इसके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन है, कई बार प्रभुपाद उस पर काफी एम्फेसाइज कर देते हैं। एक में मॉर्निंग वॉक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का, प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद जुहू में जा रहे थे और पास से आवाज आई एरोप्लेन की। प्रभुपाद कहने लगे, देखो ये छोटा सा एरोप्लेन है और कितनी आवाज करता है, पर वैकुंठ के जो विमान है उनसे कोई आवाज नहीं आती है और ना ही वो पॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद कई बार कंपेयर कर देते हैं। तो विमान है क्या? तो विमान में घूमते हैं किसके साथ? अपनी पत्नियों के साथ। लेकिन हमेशा वो क्या करते रहते हैं? चरितानि शश्वत, वो भगवान के चरित्रों का गान करते रहते हैं। हाँ, गायंत यत्र समला छपनानि भर्तु। और आ, वो वहां पर क्या करते हैं वैकुंठ लोक में? किसी भी तरह का जो अशुभ चीजें होती हैं उससे बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? क्योंकि वो लगातार भगवान का निरंतर
भगवान का गान करते रहते हैं। तो खासकर यहाँ सा मल किसके बारे में बताया गया है? वो मल जो भौतिक जगत के लोगों में होता है, किसका? काम, क्रोध, लोभ, इन सब का होता है। तो ये इस तरह का मल वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निरंतर आनंद लेते हैं भगवान की नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करने में। तो उसमें वो लोग इतना आनंद लेते हैं कि इंद्रिय तृप्ति उनको पसंद ही नहीं आती है। और साथ में वो क्या करते हैं उसके द्वारा, भगवान से भी जो उनका विरह है, विरह भाव है, क्योंकि सब लोग तो भगवान के इतने करीब नहीं रह पाते हर समय। तो भगवान के प्रति जो विरह भाव है उसको भी वो दूर पर कर पाते हैं। कैसे? भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्र इन सब का गुणगान करके। और फिर अंतर जले अनुविकसन मधु माधवी नाम। हाँ, तो इसके अलग अलग मीनिंग ले सकते हैं, क्योंकि आप उसको जल की तरह भी ले सकते हैं। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं उस हिसाब से कि जो वैकुंठवासी जो विमान में जा रहे थे वो कभी कभी वहां से नीचे उतरते हैं, जल में, कि जो वहां पे जलाशय है वहां पर स्नान करते हैं। और ये सब करते हुए क्या करते हैं? आनंद से भगवान का गुणगान करते रहते हैं। या फिर उसका एक और मीनिंग हो सकता है कि उनकी जो ललनाएं हैं, मतलब जो पत्नियां हैं, उनको वो वृक्षों के पास में छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में जल में स्नान करते हैं। लेकिन फिर भी उनका ध्यान कहाँ रहता है? वो हमेशा हरि कथा में और हरि नाम में ही रहता है। तो इस तरह से वो पूर्ण रूप से जब ध्यान कर रहे होते हैं तो क्या होता है? गंधे न खंडित धियो अपि अनिलम छिपंती। अनिलम मतलब है वायु। तो सुंदर वायु कभी कभी क्या करती है? आ उनके नाक में प्रवेश करती है, क्योंकि जब वो वायु माधवी, हाँ लिखा ना मधु माधवी नाम, तो जब वो अलग अलग फूलों से निकलती है तो वो क्या करती है? उसका जो मधु है, हनी है, उसको लेके आती है और इस तरह से भक्तों को आनंद देती है। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि "हे सुंदर पवित्र वायु, तुम बड़ी सुगंधित हो, लेकिन तुम क्यों एक गलत काम कर रही हो? तुम क्यों मेरा मन, जो कि भगवान हरि की लीलाओं में डूबा हुआ है, उसको हटाने का प्रयास कर रही हो? तुमको क्या लगता है तुम हरि के साथ से भी ज्यादा मधुर हो? कितनी मूर्ख हो तुम"। तो इससे कहते हुए वो उस वायु को क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है, उसकी भर्त्सना करता है। तो उससे सिद्ध क्या किया गया है कि यहाँ पे जो भक्त लोग हैं, हालांकि इंद्रिय तृप्ति के बहुत संसाधन हैं, जो कि कई बार नए नए भक्तों को, जब वो लोग ये डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे हाँ, इतनी सुंदर जगह, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। लेकिन भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं लेते हैं, वो भगवान की सेवा में ही आनंद लेते हैं, हरि नाम हरि कथा में आनंद लेते हैं। जैसे कई बार कुछ भक्त लोग होते हैं, प्रभु जी हम गोलोक जाएंगे, या फिर वैकुंठ जाएंगे। तो उनसे अगर पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं? अरे बढ़िया है, कल्प वृक्ष है, आराम से बैठे रहो। बोले समोसा लेके आओ, सीधे समोसा टपके का मुंह में आएगा। या फिर गुलाब जामुन लेके आओ, सीधे रस मुंह पे गिरेगा। तो वैसा नहीं है। तो हालांकि वहां पर सारे संसाधन हैं, फिर भी भक्त लोग आनंद किस में लेते हैं? भक्त लोग आनंद लेते हैं हरि नाम हरि कथा में आनंद लेते हैं। तो ये वैकुंठ का असली सुख है, ये वैकुंठ का असली। यस, सुमे चैतन्य को। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, just like what you mentioned about, like, although in the spiritual world, all the amenities are available, like all the facilities there, but still, like, the devotees take pleasure in the service of the Lord. हम्म। So actually, like, I was having a discussion with some colleagues. So we were just
So like they were saying ki, like in all the religions it is there, like in Christianity it is heavens have been described, in Islam Jannat has been described, similarly in our scriptures also it has been described. So everybody is like so then like I mentioned no, but there is a difference, and I हम्म, specifically mentioned this only, that the difference between those descriptions and our description is that when they describe ki okay, you do austerity over here and then you go and enjoy over there. हम्म, But when there is description in our scriptures, like we were speaking broadly as per Hindu scriptures, not as per like Gaudiya वैष्णव Vaishnava स्क्रिप्चर। philosophy. So I told, but in our Hindu scriptures, it is like you don't have to do too much of austerity. Also, whatever tapasya you do over here, you do over there also, and you go over there mainly to serve, and so and while serving you get the pleasure. So this is the difference between our describing the otherworldly aspect and other religions describing otherworldly हम्म, aspect. या ट्रू। so the big difference, वो छोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन लोगों का फोकस, इवन मैं बोलूंगा कि सिर्फ अदर रिलीजन्स का नहीं है। अगर आप वैष्णव फिलोसफी को छोड़ देते हैं, भक्ति को छोड़ देते हैं, तो जनरली चीजें कहाँ सेंटर्ड है कि आपको कितना आनंद मिल रहा है, चीजें वहां सेंटर्ड होती हैं। और जनरली आनंद का मतलब है वो इंद्रिय तृप्ति की ही बात करते हैं, कि आप ये करेंगे तो आपको ये इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, वो करेंगे तो वो इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, अभी थोड़ी तपस्या करिए, बाद में आपको ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। हम्म। जैसे इस्लाम में कई बार बोलते हैं 72 हूर, तो उसके पीछे लोग भागने लगते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फेमस एपिसोड हुआ था अजमल कसाब का। तो कसाब को पूछा गया था कि तुमने क्यों इतने लोगों को मारा। बोले हमको हूर मिलेगी। बोले कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कोई आदमी मरता है, अल्लाह के लिए अपना शरीर छोड़ता है, तो उसका शरीर महकने लगता है, खुशबू देने लगता है, और फिर वो वहाँ जन्नत जाता है और वहाँ पे उसको हूरें मिलती हैं। तो फिर उसके बाद में जो उसके और साथी लोग मारे गए थे उसके पास उसको लेके जाते हैं, कहते हैं इनकी लाशों को सूंघो, कोई खुशबू आ रही है। तब जब वो बदबू उसको आती है तो उसको चक्कर आने लगता है, उसको लगता है कि यार सच में मुझे साथ उल्लू बनाया गया है। तब उसको डाउट होना चालू होता है कि यार हाँ, किसी तो कोई खुशबू नहीं आ रही, बदबू आ रही है, तो पता नहीं 72 हूर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो पॉइंट है कि उनका डिस्क्रिप्शन भी कैसा रहता है कि हाँ वहाँ यहाँ इंद्रिय तृप्ति आप करिए, वहां भी और भी इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। सिमिलर अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे तो उनके लिए हार्डली एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट गॉड। भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन है नहीं। भगवान सिर्फ एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं, किसी को स्वर्ग भेज रहे हैं, किसी को नरक भेज रहे हैं। आप क्या करते हैं वहां पे? व्हाट डू यू डू इन हेवन? यू हैव ए नाइस टाइम, नाइस लाइफ, यू लिव विथ फैमिली। हाँ, अपनी फैमिली के साथ आप रहते हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसे भगवान आके, उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जहाँ भगवान दूर से आके मुस्कुरा रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल में बैठ के आराम से खा पी रहे हैं। तो वो उनका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन वहां सेवा की कहीं बात नहीं आती है। तो कहीं भी ये कंसेप्ट नहीं है कि जो सेवा में आनंद है वो इंद्रिय तृप्ति से ऊंचा आनंद है। और मेन चीज डिफरेंस क्या है कि जैसे हम लोग तपस्या की बात करते हैं, यहाँ वो तपस्या, वहां वो तपस्या नहीं है। वहां वो तपस्या नहीं, क्योंकि वहां पर भक्तों को इतना आनंद मिलता है कि ये उनके लिए डिस्ट्रैक्शन जैसा बन जाता है। ये उनके आनंद को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। हम्म। आ, जैसे नारद मुनि से भी जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप क्या करिए, आप संतानोत्पत्ति करिए, तो नारद मुनि कहने लगे मैं इतना कष्ट में काम क्यों करूं। तो जो चीज दूसरे रिलीजन में हाईएस्ट चीज बोली जाती है, वो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो हो कष्ट है। नारद मुनि को कष्ट कह रहे हैं। इवन जब मैं एल्बर्ट रोड में एक बार, मुझे याद है सिमिलर चीज, मुझे एपिसोड याद आया कि हम लोग जब जप कर रहे थे तो राधानाथ महाराज भी जप कर रहे थे, तो एक भक्त ने एक माला दी महाराज को। उसमें ये वाले फूल थे जिसको इधर पे वो बोलते हैं पारिजात, पारिजात कहते हैं ना, वो पीले वाले फूल होते हैं, बहुत ज्यादा वो देते हैं, फ्रेगनेंस देते हैं। तो महाराज ने थोड़ी देर पहना, फिर वो करके साइड में कर दिया, बोले इट इज टू फ्रेगनेंट। मतलब इतनी ज्यादा फ्रेगनेंस है कि मैं जप ही नहीं कर पा रहा हूँ।
वो दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे। तो इसलिए, तो उससे मेरे को याद आया कि जब किसी को आनंद मिलने लगता है भगवान का नाम रूप गुण लीला में, तो इंद्रिय तृप्ति उसको डिस्ट्रैक्शन जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ कैसा है, यहाँ ऑस्टेरिटी तब तक है जब तक वो हमको आध्यात्मिक आनंद नहीं मिल रहा है। एक बार वो आध्यात्मिक आनंद मिलने लगता है, तो बाकी चीजें उसमें डिस्टर्बेंस जैसी दिखाई देती है। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये खुशबू नहीं चाहिए, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमको, ये इंटरप्ट कर रही है। सो इसका मतलब क्या है, वहां इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आनंद भक्त किसमें लेते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लेते हैं, वो भगवान की सेवा में लेते हैं। या फिर उनको कुछ ऐसे साधन दिखते भी हैं, तो वो लोग, उनका दिमाग कहाँ जाता है, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, वहां उनका दिमाग जाता है। तो ये बहुत बड़ा, छोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इवन, लेट मी बी ट्रुथफुल, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे जो डायरेक्टर वो मुस्लिम है, तो वो एक्सेप्ट कर रहा था, कह रहे ये हमारे धर्म और आपके धर्म में बहुत बड़ा अंतर है, जस्ट उल्टा है। उनके यहाँ संत एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, हमारे यहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो जस्ट उल्टे कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि, हाँ हाँ कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंस नहीं, बहुत भारी डिफरेंस है। सो इट इज जस्ट अपोजिट। तो प्रभु जी, whenever like if somebody tells me ना, ये इस्लाम में like about this 72 हूर मिलेगी, so I say कि what about the women who die, उन लोग को हम्म। क्या मिलेगा? So then they are silent, उन लोग को। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा वो। तो बोला नहीं नहीं, आपको भी एक पति मिलेगा, खरे एक ही पति मिलेगा, 72 नहीं मिलेंगे। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। हम्म। पारावतानर भृत सारस चक्रवाका पारावतान वित सरकार चक्रवाक धातु हंस सुकति त्रिबर्हिणाम या हंस सुखती तितिर भैर्नाय कोलाहलो विरमते अचर्मात्रमुच्चैत् कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मुच्चे भृंगादिपे हरिकथामिव गायमाने। गंगादिपे हरिकथामिव गायमाने। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्ण, जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक वैकुंठ के परम स्वभाव का उद्घाटन करता है। वहाँ पर पक्षियों तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश की स्थिति ऐसी है कि हर वस्तु आध्यात्मिक तथा चित्र विचित्र है। आध्यात्मिक चित्र विचित्र का अर्थ है कि हर वस्तु चर है, कुछ भी अचर नहीं है। यहाँ तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर होते हैं। वैकुंठ लोक की विशेषता यह है कि वहाँ इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में गधा तक अपने ध्वनि का आनंद लेता है, किंतु वैकुंठ लोकों में मोर, चक्रवाकों तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी गौरव से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। वैकुंठ लोकों में श्रवण, कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाली भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर शांत रस की बात की गई है। देखिए कई बार क्या होता है कि शांत रस को हम लोग समझते हैं, शांत रस मतलब सिर्फ अप्रिसिएशन है, ये नहीं है, सर्विस नहीं है, कौन सी महान चीज है। तो इसको अगर हम श्लोक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं नहीं, शांत रस भी कितना ऊंचा रस है। क्योंकि ये सारे के सारे जो पक्षी हैं, ये सब किसमें है, शांत रस में है। तो जिस तरह से पिछले श्लोक में बताया गया था, जो भक्त आ,
विमान में जा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के जो पक्षी हैं, पक्षी भी भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। पारावृत डव, अन्नभृत मतलब कुकू, दातियो, गैलिन्युअल्स बोलते हैं उनको। तो ये सब के सब गाने के लिए जाने जाते हैं। तोते हो गए सुख, तितरी हो गई, मोर हो गया बरहिणाम। हम्म, तो ये सब के सब कैसे हैं, ये अपनी आवाज के लिए या अपने नृत्य के लिए, ये सब के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोलाहलो वीरमते अचिर मात्र मुच्चर, तो उनका जो कोलाहल है, जो आवाज है, वो तुरंत रुक जाती है। कब रुक जाती है? भृंगादीपे हरिकथा में विगायमान है, जब भृंग जो है, भौरे, वो भगवान का की कथा गाने लगते हैं। हरी। तो इस तरह से जब वो भगवान की कथा गाते हैं, तो वो सबके सब शांत होते हैं और उसको ध्यान से सुनने लगते हैं। क्योंकि और ऊपर से क्या करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं उसका। क्योंकि वो अपने स- जो उनका टैलेंट है, उसके प्रदर्शन में उतना आनंद नहीं लेते हैं जितनी हरि कथा सुनने में आनंद लेते हैं। तो उस तरह से वहाँ के जो पक्षी हैं, पक्षी भी भगवान के महान भक्त हैं। तो मतलब ये बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के अंदर ही, मनुष्य तो नहीं बोल सकते हैं जो भगवान के महान भक्त हैं मनुष्य स्वरूप में, तो सिर्फ उनके अंदर ही ऐसा नहीं भक्ति भाव है, पक्षियों के अंदर भी वो भक्ति भाव है वैकुंठ धाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकाण, पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता, गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्य, यस्मिस्तपासु मनसो बहुमानयन्ति। कृष्णा, यद्यपि मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाक, नाग, केसर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित है, फिर भी तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं। उसमें तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अति महत्वपूर्ण है। भक्तों के संस्तुति की गई है कि प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचे तथा भगवान की पूजा के लिए उनकी पत्तियां एकत्र एकत्र करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधों को सींचने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो बैगन को सींचना होगा। बैगन सींचने से कुछ फल मिल सकेंगे, तो तुलसी को सींचने से क्या लाभ? विमुख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। यह बात फूलों तक में लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहाँ के पक्षी तथा तक फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट है। हरे कृष्णा। तो जिस तरह से वहां के पक्षी भगवान के महान भक्त हैं, उसी तरह से वहां के पेड़ भी महान भक्त हैं। तो उनके अलग नाम बताए गए हैं, मंदार, कुंद, कुरबक, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, हाँ, फिर जो कमल है, पारिजात है। तो ये सब के सब बहुत खुशबू देने वाले पेड़ हैं, जिनके आ, फूलों से बहुत खुशबू आती है। लेकिन जैसे ही गंधे अर्चिते तुलसी का बढ़ने न तस्य, जैसे ही वो तुलसी के सुगंध को सूंघते हैं, तो तुलसी में से अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कोई बस स्पेशल फूल निकलते हैं, तुलसी मंजरियां ही निकलती हैं। तो जैसे ही वो तुलसी की सुगंध को सूंघते हैं,
सबके सब सम्मान पूर्वक तुलसी को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी ने वो पोजीशन प्राप्त की है अपनी तपस्या के द्वारा और भगवान को प्रसन्न करके। तो वो सम्मान करते हैं कि अरे तुलसी ने कितनी तपस्या की, इसलिए भगवान तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी को अपने चरण में धारण करते हैं। तो तुलसी कितनी महान है। हम्म। तो वो सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमको पता चल जाए कि तुलसी ने कैसे भगवान के लिए इतनी तपस्या की, तो हम भी भारतवर्ष में जाएंगे और वैसी ही तपस्या करेंगे। तो ये हिंट है कि कैसे भारतवर्ष को वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पेड़ को तुलसी से ईर्ष्या नहीं होती है। सुमनसहा। और कारण क्या है? कारण यह है कि वैकुंठ में ईर्ष्या है ही नहीं, अप्रिसिएशन है। हम्म। तो श्वेतज, अमदज, जरायुजा जो भी हैं, अलग अलग जीव हैं, वो सब के सब वैकुंठ जगत में कैसे हैं? भगवान के भक्त ही हैं। वो सब के सब भगवान के भक्त हैं। तो इस तरह से वहां पर कोई ईर्ष्या नहीं है, स्पर्धा नहीं है, अप्रिसिएशन है। तो कोई अगर देखता भी है कि अरे ये मुझसे ज्यादा भक्ति कर रहा है, तो मन में क्या आता है? इसने ऐसा क्या किया जो भगवान को प्रसन्न किया, हम भी वैसे ही करेंगे। तो इंस्पिरेशन लोग लेते हैं। ये नहीं कि अरे ढोंग चल रहा है, कोई भक्ति भाव नहीं है इसके अंदर, वैसा नहीं है। वो ईर्ष्या नहीं है। सो दिस ए प्लेस विदाउट एनवी। यहाँ कोई एनवी नहीं है। जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, लोग दूसरे को कई बार क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, वो रादर वो फेवरेट चीज बन जाती है लोगों की। अगर आप मीडिया में देखेंगे, लोगों की नॉर्मल टॉक्स में देखेंगे, तो जनरली टॉक्स में एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो होती है क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्योंकि जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति एक्सेल कर रहा है या फिर कहीं कुछ हाईलाइट हो रहा है, तो उसको नीचे दिखाना है। किस लिए नीचे दिखाना है? ताकि हम ऊपर दिखाई दें ऑटोमेटिकली। तो वो सब कहाँ से है? वो ईर्ष्या से उत्पन्न होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसा है? और कोई भी सिस्टम दिखाई देता है तो बाकी लोग उसका सम्मान करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। उससे प्रेरणा लेते हैं। तो देयर इज नो एनवी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये उसका उदाहरण है। और दूसरा ये भी उदाहरण है कैसे वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी भगवान के शुद्ध भक्ति है। एक और जगह प्रभुपाद तुलसी के बारे में बोलते हैं, एक लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं, वैसे हम लोग वो सूंघ भी सकते हैं, कि तुलसी की जो सुगंध है वो आध्यात्मिक है, अलग है, अलौकिक है। अगर तुलसी की, अगर हम लोग खासकर जो मंजरी और पत्तियां साथ में होती हैं, तो उसकी जो स्मेल आती है, तुरंत उससे आपका देखेंगे आपका मनोभाव बदल जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुलसी से बहुत जो सुगंध आती है वो आध्यात्मिक सुगंध है, वो भौतिक सुगंध नहीं है। लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली जिसका नाम ले रहा है, हम लोग ले भी सकते हैं ऊपर, वो विवेकानंद के बारे में बोल रहा है। क्योंकि विवेकानंद ने कहा है कि देखो तुलसी में तो कोई फूल भी नहीं निकलता है, इसलिए तुलसी की पूजा करने से अच्छा है कि आप आ, बैगन के पेड़ को क्या दें? पानी दें। उसको पानी देना श्रेष्ठ है। कम से कम बैगन तो मिलेंगे, तुलसी से क्या मिलता है? तो विवेकानंद बोल के गए। तो प्रभुपाद बोले कि देखिए जो आध्यात्मिक चेतना वाले हैं वो समझते हैं उसको। यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणसंति प्रदक्षिणा पड़े पदे। तो यदि अगर आप तुलसी की प्रदक्षिणा लगाएंगे, तो पग पग पे क्या होगा? ब्रह्म हत्या के पाप से आप बचेंगे। लेकिन बैगन की पेटी प्रदक्षिणा लगाएंगे और पानी देंगे, तो सिर्फ बैगन मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई पापों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो वो प्रभुपाद बोले, तो इसलिए तुलसी को अप्रिशिएट करने के लिए वो आध्यात्मिक चेतना चाहिए, जो कई बार सो कॉल्ड साधु के अंदर भी नहीं होती है। चलिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये भी आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, एक्चुअली सारे श्लोक बहुत सुंदर है।
यत् संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टिर संकुलम हरिपाद मात्र दृष्टि वैदूर्यमारकत हेममयैर्विमाने दुर्य मारकत है मैं मध्य विमाने ये बृहत् कटितटास्मित सोऽभिमुख्या येषां बृहत् पतितता स्मित शोभि मुख्य कृष्णात्मनां रज आददुरुत्स्मयाद्ये। कृष्णात्मना नरज आदद दुरत्म समयाद्य। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। बैकुंठ निवासी वैदुर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीने मुखों वाली अपनी प्रेयसी के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से खामोत्तेजित नहीं होते। तात्पर्य भौतिक जगत में भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपदा का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर श्रम न करे, किंतु भगवत भक्तों को जो भौतिक निवासी है, मनियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। मणि भी स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं, अपितु भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत में हो या इस जगत में, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते, जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है। उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ तक भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियां भौतिक जगत में नहीं, प्रत्युत उच्च लोक में जाने वाली प्रेयसियों से भी कई गुना अधिक सुंदर है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि स्त्री की चौड़े नितंब अति आकर्षक है और मनुष्य की काम वासना को उत्तेजित करते हैं, किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण यह है कि यद्यपि स्त्रियां के नितंब चौड़े हैं, मुखमंडल सुंदर है और वे मरकत तथा मणियों के आभूषणों से सुसज्जित रहती है, फिर भी पुरुष गण कृष्ण भावना में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में स्त्रियों की संगति का आनंद तो है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठ निवासियों में आनंद का श्रेष्ठ मानदंड होता है, अतः यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यत् संकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टिर वैदूर्य मारकट हेममयैर्विमाने। तो वैकुंठ में जो विमान है वो वैदुर मणि, मारकत, हिम मतलब होता है सोना, तो इन सब के बने हुए हैं। और क्योंकि इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, प्रभुपाद उसको लिखते हैं लेपिस लेजुली। हाँ, लेपिस लेजुली। तो आप देख सकते हो वर्ड टू वर्ड मीनिंग सुन चेतन को। हाँ, ओके, यस, वैदुर्य मणि। अब वैदुर्य मणि कोई वो नहीं, तो प्रभुपाद उसको लिखते हैं लेपिस लेजुली। नया नाम दिया है। तो इस तरह से जो वैकुंठ में आ, जो लोग हैं, तो इस तरह के विमानों में घूमते हैं। किसके साथ घूमते हैं? अपनी स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ घूमते हैं। तो ये शाम व्रत कटितरा स्मृति शोभिमुख्या। तो उनका चेहरा और उनका सब शरीर है बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर क्या है उनके अंदर? कृष्ण आत्मनाम। उनकी जैसे हमारे, हम अपने आप को अपने आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ही आत्मा है, कृष्ण उनकी आत्मा है। हम्म। तो हालांकि जहां तक ऐश्वर्य की बात की जाए, विमान उनके आ, सोने के बने हुए हैं, मणियों के बने हुए हैं, वज्र मणि के बने हुए हैं। हम्म। तो इतना उनके पास ऐश्वर्य है। फिर सबसे सुंदर स्त्रियां उनके साथ घूमती रहती हैं, जो कि अपने आ, मुस्कान से या कटाक्षों से किसी को भी क्या कर सकती हैं? आ, मोहित कर सकती हैं। लेकिन वैकुंठ के जो लोग हैं, उनका मन किस में डूबा है? कृष्ण में डूबा हुआ है। और इसी वजह से ये स्त्रियां उनको मोहित नहीं कर पाती है।
वो मोहित होते हैं कैसे? साथ में भगवान की गुणगान करके। तो वो जो उनका जो क्वालिटी ऑफ प्लेजर है वो और भी ज्यादा हाई है, उसमें वो लोग ज्यादा आनंद लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आद्य, तो ये सब चीजों पे उनका, ये चीजें उनको प्रभावित नहीं करती है। स्त्रियों का जो संग है वो उनको प्रभावित नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इवन और भी जगह भागवत में डिस्क्रिप्शन आता है, जैसे मनु महाराज के बारे में आता है कि मनु महाराज भी आनंद किस में लेते थे? सुबह सुबह उठते थे तो हरि कथा चल रही होती थी, हरि नाम चल रहा होता था, फिर वो अपने कोर्ट में जाते थे तो कोई डिस्कशन वगैरह चलता था, उसी बीच में कोई हरि कथा चालू कर देता था, कोई श्लोक चालू कर देता था, तो वो सब सुनने में, या फिर कुछ भजन, कोई भजन चालू कर देता, तो उन सब चीजों में वो आनंद ले लेते। इस तरह से मनु का जो इतना बड़ा जीवन काल है, 71 चतुर्युगास का, वो कैसे पार हो गया मनु को पता ही नहीं चला। तो लोग कई बार होते हैं कि बोर हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जीवन काल होने के बावजूद भी मनु मनु का भी ऐसा ही लगा रहे जीवन बहुत बड़ा है। तो इस भौतिक जगत की ये बात है। वैकुंठ का कहना ही क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्री रूपिणी प्रणयति चरणारविंदम, लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा, संलक्ष्यते स्फटिक कुड्ड उपेत हेम्नि, सम्मार्जतीव यद अनुग्रहणेन यत्नः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। वहां की स्त्रियों का भी वर्णन आ रहा है। श्री कृष्णा, वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर है जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों की नुपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों की जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत है, इसलिए वो आरती लिखी जाती है, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। शास्त्रगम संहिता में यह कहा गया है कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है। लक्ष्मी सहस्त्र संवर्धन से ये मानम कि करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोकों में निवास करती है, पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं है, अपितु भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती है। यहाँ यह कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में संगमरमर के घर बने होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वैकुंठ लोकों की फर्श फर्श मणि की बनी हुई है, इसलिए वैकुंठों में पत्थर की बुहारने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर रच मात्र भी धूल नहीं है। फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव उस संगमरमर की दीवारों को झाड़ती रहती है। क्यों? इसलिए कि वैसा करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती है। यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोष रहित होती है। सामान्यतः लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। उनका नाम चंचला है, जिसका अर्थ है जो स्थिर न हो। अतएव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अति निर्धन बन सकता है। एक और उदाहरण रावण का है। रावण लक्ष्मी तथा सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उसका परिवार तथा सारा साम्राज्य विनष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर है। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं, अतः लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल हो उठते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति लक्ष्मी जी में दोष ढूंढते हैं, किंतु वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती है। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा जी भी सुख के निमित्त लक्ष्मी जी की कृपा के लिए उनका मुंह जोड़ते रहते हैं। हरे कृष्णा। हम्म, तो धन्यवाद। तो इस तरह से उनके बारे में क्या बताया जा रहा है?
श्री रूपिणी, वहां पे श्री है लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर है। कुनंती चरणारविंदम, और वो सुंदर सुंदर नूपुर पहने रहती हैं। लीला अम्बुजेना, हाथ में वो क्या क्या रहता है उनका, कमल होता है। हरि सद्मनि मुक्त दोषा, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन वो क्या करती हैं, समलक्षिते स्फटिक कुड्ड उपेते हेमनी, सम्मार्जिता मार्जन जित्वा यत अनुग्रहेण अन्न यत्नः। तो वो क्या करती हैं, मार्जन करती हैं, किसका करती हैं, उन दीवारों का करती है, उस फर्श का करती हैं तो स्फटिक का बना हुआ और जिसके अंदर थोड़ी भी धूल नहीं है। अब धूल नहीं है तो क्या साफ कर रही हैं, तो वो देख रही किसी तरह से भगवान की सेवा मिल जाए। तो वहां पे वैकुंठ में लक्ष्मी जी क्या करती हैं, झाड़ू लगाती रहती हैं। हालांकि ये सिर्फ लक्ष्मी जी के बारे में नहीं बताया गया है, जैसे वहां पे पुरुष सारे के सारे चतुर्भुज रूप नारायण जैसे हैं दिखने में, उसी तरह से स्त्रियां भी लक्ष्मी जैसी हैं दिखने में। ठीक है, निरंतर वो लोग क्या करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, इस आशा के साथ कि भगवान इस सेवा से प्रसन्न होंगे। तो कोई सेवा मिल जाए, किसी तरह से कोई भी सेवा मिल जाए। हम्म, तो वो सेवा में आनंद लेते हैं, वो सेवा में आनंद लेते हैं, वो यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है। तो अन्न यत्नहा का दो मतलब हो सकता है। एक एक मतलब हो सकता है कि लक्ष्मी जी इस तरह से अन्य तरीकों से भगवान की सेवा करती हैं कि किसी तरह से भगवान कैसे हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हम्म, या फिर उसका एक मतलब ये हो सकता है कि अन्य लोग क्या करते हैं, वो यत्न करते रहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा मिले, और लक्ष्मी जी वैकुंठ में झाड़ू लगाती रहती हैं सोच के कि भगवान की कृपा मिले, कृष्ण की कृपा मिले। जैसे अगर आप आ, आ, द्वारका की रानियों के बारे में सुनेंगे, तो द्वारका की रानियों की एक एक रानी के पास में बहुत सारी सेविकाएं थी, लेकिन वो पर्सनली भगवान की सेवा करने की कोशिश करती रहती थी, ये सोच के कि भगवान की सेवा कितनी अमूल्य है। तो जब कोई अमूल्य चीज होती है तो व्यक्ति दूसरे को नहीं देता है, स्वयं उसको ग्रहण करता है। तो उसी तरह से वो जो मौका मिल रहा है भगवान की सेवा करने का, तो वो इतना ज्यादा अमूल्य है कि द्वारिका की रानी बोलती है कि नहीं, आप नहीं करेंगी, हम करेंगे। और इसी तरह से लक्ष्मी जी भी निरंतर प्रयास करती रहते हैं किसी तरह से भगवान की सेवा करने को मिल जाए। तो हम लोगों को भी जो भी मौका मिलता है भगवान को सुलाने का, भगवान को वस्त्र पहनाने का, आरती करने का, या फिर माला बनाने का, ये बहुत विशेष कृपा है भगवान की, ये बहुत विशेष कृपा है। तो लक्ष्मी जी भी उसका निरंतर प्रतीक्षा करती रहती हैं कि वो कब मिलेगा। हाँ, हाँ, रितम माता जी। हरे कृष्णा। जैसे कभी कभी ना कई बार कथा चलती रहती, कोई आए हुए रहते, एक बार नित्यानंद प्रभु आए हुए थे, अभी जैसे प्रशांत मुकुंद प्रभु आए हुए हैं। तो जैसे हम्म। फ्राइडे को माला सेवा रहती है मंदिर में, तो हमने कहा कि आज वहां सुनने चले जाते, तो हाँ चले जाओ, कोई हर्जा नहीं। तो क्या सही है क्या, वो छोड़ के भी वहां सुनने चले जाए तो? अच्छा अच्छा, हाँ कर सकते हैं। देखिए मेन चीज क्या है कि दोनों चीजें हमारे टाइम पे ना, साधारण के टाइम पे वो दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। पैरेलल जैसे अगर हम लोग सिर्फ सेवा कर रहे हैं और श्रवण नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो सेवा बोझ जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या करता है कि हम उसके बारे में सुन तो रहे हैं पर उसका हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। नहीं, दोनों ही चलता, सेवा हम जल्दी से मिस कभी नहीं करते हैं। लेकिन ना जब कोई आया हुआ रहता है ना, तो कंटिन्यू कर सुन रहे हैं ना रोज, तो हम उससे चले जाते हैं। तो चल हाँ तो ठीक सुन है क्या सकते हैं, ऐसे? सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, उसको हम जज कर सकते हैं कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए कोई विशेष भक्त उस समय आए हैं, कुछ कथा कर रहे हैं, वो कभी हाँ कभी वही। होता है तो हम कर सकते हैं। हाँ लेकिन मान वही लीजिए वही। विशेष भक्त बहुत हर हफ्ते आ रहे हैं तो फिर क्या है, फिर सेवा को हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो वो अभी बैलेंस करना तीन पड़ता है। हाँ, अभी तीन आइडियल। चार बार कोई ना कोई आ गए। हम्म।
देखिए आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें, अगर ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है वो बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन हाँ प्रभुपाद जी, हाँ, यूजुअली हाँ। हाँ प्रभुपाद जी, लेकिन एक चीज है कि प्रभुपाद जी की अगर लाइफ में देखा जाए तो हमेशा श्रवण को जोर दे देते हैं कि श्रवण मिस नहीं करना चाहिए, जितना हो सके श्रवण करना चाहिए। तो अच्छा है, कर सकते नहीं, श्रवण कर। हाँ यूजुअली तुम 2 घंटा अटेंड करके चले जाते हैं हमेशा, माला सेवा हम्म करके फिर जाते हैं। लेकिन आज तो हम्म। तबियत ठीक नहीं, तुम लोग एक ही चीज करेंगे तो सुबह श्रवण करने चले गए। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। प्रभुपाद अगर लाइफ में देखा जाए तो प्रभुपाद जनरली श्रवण को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, तो श्रवण कर सकते हो उसके। अरे, तो आगे चलते हैं अगले श्लोक में। वापी सुविद्रुमतटास अमलास मृताप्सु प्रेस्यान्विता निजवने तुलसी भीरीशम अभ्यर्चति स्वलकम उन्नसम ईक्ष वक्त्रम उच्चेष्टितम उच्चेषितम भगवतेति अमृतांग यच्छ्री। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। कृष्णा लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य तलाशियों में मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती है। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई है। तात्पर्य, सामान्यतः जब किसी स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख अधिक सुंदर हो जाता है। वैकुंठ लोक में भी यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर है जितनी की कल्पना की जा सकती है, तो भी भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षित रहती है, जिससे उनका मुख और अधिक सुंदर लगे। वे लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करते हैं, तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में उनकी सेवा के बारे में बताया गया था, और इस श्लोक में उनके अर्चन के बारे में बताया कैसे वो अर्चन विधि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करती हैं, जो कि एक साधारण साधक भी करते हैं। तो सुबह सुबह वो स्नान करती हैं ताकि भगवान नारायण की सेवा हो पाए। फिर वो तुलसी को उन्होंने उद्यान बनाया हुआ है जिसमें वो तुलसी को उगाती हैं। हाँ, कहाँ निस्तर इस वन में ही, जिस वन के बारे में बताया गया था। और वो वन कहाँ होता है, कई बार वो किसी पोखर या तालाब के पास होता है, जो कि अमृत के तालाब जैसा दिखता है। और फिर वो पहले क्या करती हैं, पहले उस तालाब में स्नान करने से पहले अपने मुख को धोती हैं। उसका जो तालाब में जो सीढ़ियां बनी हैं, उस पर बैठती हैं, और फिर स्वयं की परछाई को उसमें देखती हैं, स्वलकम, जिसमें उनके सुंदर सुंदर बाल कंधे तक आ रहे हैं, और जो उनको नाक उनकी उसमें दिखाई दे रही है। तो जब उसको वो देखती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर कुछ नील कमल भी हैं उस तालाब के अंदर। तो वो नील कमल उनको ऐसा लगता है जैसे वो नील कमल भगवान ही है, क्योंकि भगवान की तुलना नील कमल से की गई है। और उनको ऐसा लगता है कि भगवान अभी मेरे मुखमंडल को चूम रहे हैं, क्योंकि उनको वो जो नील कमल है वो उसको देख के उनको भगवान नारायण की याद आती है। तो इससे देख सकते हैं कैसे वो भी तुलसी उगाती हैं, तुलसी को भगवान को अर्पित करती हैं, और उस तरह से भगवान की सेवा करती हैं। और जब वो स्वयं का भी अलंकार करती हैं तो उनको भगवान नारायण की ही याद आती है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि साधारण स्त्रियां जब अलंकार करती हैं तो वो देखती हैं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, वो चेतना रहती है। पर यहाँ उनकी चेतना कैसी है कि उसमें भी वो देख रहे हैं कि हाँ, अगर मैं मेरा सा मुखमंडल होगा तो साथ भगवान उसको चूमेंगे। तो उस तरह से हमेशा उनको भगवान नारायण की याद आती है।
तो उसके बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। यन्नाव्रजन्ति, ये भी पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। यन्नाव्रजन्ति अगभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति यन्न विषया कुकथामतिघ्नि यास्तु श्रुता हतभगे निर्विराट सारास् तां स्थां क्षिपन्ति असरणेषु तमस्सु हन्त। संस्कार से दिव्य फल सरणे सुपर सूर्य। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। यह अति शोचनीय है। यह भागी लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते, तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वह ज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तात्पर्य, सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी है, जो आध्यात्मिक जगत के चित्त वैचित्र को नहीं समझ पाते। वे वैकुंठ लोकों के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसे वैचित्र अवश्य ही भौतिक होगा। ऐसे निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतः शून्य है, अतः दूसरे शब्दों में वहाँ कोई चित्त वैचित्र नहीं है। इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुकथा मतिग्नि अतः प्रयोग शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया है। यहाँ पर शून्यवाद तथा आध्यात्मिक जगत की विशेष स्थिति की भर्त्सना की गई है, क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है। विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में उचित वैचित्र से पूर्ण है सोच सकते हैं, और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्त वैचित्र नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतः जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्त वैचित्र नहीं होगा, तब तक इस व्यक्ति जगत में क्षणिक चित्त वैचित्र कैसे हो सकता है। इस बात का कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है। अर्थ यह नहीं कि यहाँ दिव्य चित्त वैचित्र नहीं है। भागवत में विशेष रूप से इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है, जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करते तथा समझने के प्रयास करते हैं, वे भाग्यवान है। वैकुंठ लोकों का चित्र रचित भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है, किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयास करने के बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं। इस जगत को जहाँ तक कुछ वर्षों तक ही रहना है, स्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेकानेक सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं, तो वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते, वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं। धन्यवाद। तो इससे पहले के, क्योंकि वैकुंठ का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो बड़ा मनमोहक है, तो ये अपने आप में लॉजिकल सेंस है कि लोग पूछेंगे कि वैकुंठ में कैसे जा सकते हैं, कौन जा सकता है। तो आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रहा है प्रिय जी, आपका आवाज एकदम आ रहा क्लियर है आ रहा है। गुरु जी, आ रहा ओके। है। हाँ रितंबरा माता जी, आपका शायद थोड़ा सा इंटरनेट वो है। रितंबरा आवाज माता जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, नहीं, नहीं सुनाई दे रही है। कोई कम्युनिकेट कर सकता है क्या? रितंबरा माता जी, आप हम लोग को सुन पा रहे हैं? माता जी, आप सुन पा नहीं, रहे हैं? नहीं उनको नहीं सुनाई दे रहा है, उनको इसमें प्रॉब्लम है।
कि कोई मैसेज भेज दीजिए कुछ उनको। म्यूट है आपका, हल्का सा राइट में म्यूट लग रहा है। नहीं 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 माता जी, म्यूट नहीं है। आप किसी को नहीं सुन पा रही हैं, आप किसी को सुन नहीं पा रही हैं आप, और भी डिवोटीज बोल रहे हैं। अरे भगवान वो हाँ, इस श्लोक में बताया गया है, उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं वैकुंठ जाने के लिए। तो कौन क्वालिफाइड नहीं है? हम्म जो लोग किस में लेते हैं, रसनानुवादात, किस में रचना लेते हैं, किस में आनंद लेते हैं? अन्य चीजों में, हरि कथा को छोड़ के। तो प्रभुपाद खासकर यहाँ पे बोल रहे हैं किसके बारे में, मायावादियों के बारे में या फिर निर्विशेषवादियों के बारे में। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर हम वैकुंठ के बारे में सुनेंगे वो माया है। तो वो लोग कई बार क्या करते हैं, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें अपना तर्क वितर्क करते रहते हैं, वैकुंठ के बारे में नहीं सुनते हैं। कि हम जिस चीज के बारे में सुनते हैं हम उससे आकर्षित होते हैं, और जिस चीज से हम आकर्षित होते हैं वो हम उसी स्थान पे जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग कई बार क्या करते हैं, कृष्ण कथा को छोड़ के अन्य चीजों के बारे में सुनते हैं जो बुद्धि का नाश करने वाले हैं। तो उसके बारे में क्या बता कि आत्मसारा। हाँ, तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं है। और तमस्सु हंता, वो व्यक्ति को अंधकार की ओर ढकेलने वाले हैं। और प्रैक्टिकली प्रूपात तो बोल रहे हैं नरक ले जाने वाले हैं। तो कोई बोलेगा ठीक है, अगर हम हरि कथा नहीं कर रहे हैं और हम किसके बारे में सुन रहे हैं, स्वर्ग के बारे में सुन रहे हैं, कर्म कांड सुन रहे हैं, तो वो क्या है, नरक ले जाने वाला है? यहाँ पे तुलना की गई है। वैकुंठ का जो रस है उसके सामने ये सारी चीजें कैसी हैं, वो नारकीय सुख जैसी है। तो क्योंकि जो वैकुंठ का सुख है वो इतना ऊंचा है कि स्वर्ग के सुख में बारे बारे में बात की जाए, इंद्रिय तृप्ति के बारे में बात की जाए, वो सब के सब इनके सामने नरक जैसे हैं या नरकी सुख जैसे हैं। उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तामसान क्षिपन्ति सन्नेषु तमस्सु हंता, वो सब अंधकार की ओर ले जाने वाले होते हैं। ठीक है, फिर अगला श्लोक नहीं करेंगे हम लोग। तो किसी को क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर हम लोग एंड करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी इसको क्या जैसे कि अभी यहाँ पर वैकुंठ के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो ये तो मेंटल लेवल में भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम्म ऐसा है। तो इसको क्या हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि लाइक जैसे कि मायापुर हो गया या पूरी धाम हो गई, जो भी धाम है वृंदावन, हम्म वो भी it's like a kind of like spiritual world where like people हम्म are all Krishna conscious people. They are talking the description of the like the pastimes of Krishna. They are taking हम्म prasadam. तो इस मीन्स उस धाम को क्या हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं like, हम्म। हाँ, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअल एक चीज और है कि धाम कई बार रिवील होता है, धाम रिवील होता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख पाते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त देख जाते हैं। जैसे आप भी वो अटेंड कर रहे हैं ना क्लासेस, आ आनंद वृंदावन चंपू की। तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन वृंदावन का जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, तो इतना मेस्मराइजिंग है वो। अब हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो देखेंगे अरे प्रभु जी ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। तो जिन लोगों की वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उनको आज भी वृंदावन धाम वैसा ही दिखता है। जैसे कोई एक मुगल एम्परर था, कुछ लोग बोलते हैं औरंगजेब, कोई जहांगीर, शाहजहां, जो भी है, अकबर। तो वो जब वहां पे गया वृंदावन में गोस्वामियों के पास कि हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे गोस्वामी ने केसी घाट की एक सीढ़ी दिखाई, बोला आप इसको ठीक करा दीजिए। तो उसने जब देखा कि वो इतने रत्नों की बनी हुई है, बोले कि हम लोग इतने गरीब हैं, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो उस समय उन्होंने उनको दर्शन कराया किसके, असली वृंदावन के।
तो हालांकि नॉर्मली हम इस वृंदावन में भी जाते हैं या फिर मायापुर जाते हैं तो हम लोग देखेंगे मेंटली हमको जो एनवायरनमेंट इतना प्लीजिंग लगता है कि वो भक्ति के बहुत अनुकूल दिखाई देता है। हाँ, बट जो पर जो एक्चुअल जो स्पिरिचुअल विजन है वो स्पिरिचुअल विजन टाइम के साथ रिवील होती है, सो दैट गेट्स रिवील्ड। बट एक चीज है, हम कुछ हद तक उसका अनुभव कब कर सकते हैं, जब हम भक्तों के संग में आके कीर्तन करते हैं, हरि कथा करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं मंदिर में, तो उसकी हम झलक महसूस कर सकते हैं। ठीक है प्लस प्रो। जैसे एक और मैं फिर बताता हूँ, भक्ति सरस्वती ठाकुर एक बार जब अपने शिष्यों के साथ में मायापुर में जा रहे थे, ये बहुत पुरानी बात है, तो उस समय कुछ मायापुर बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। वो जो अपना रोड है बीच वाला, वो भक्ति सरस्वती मार्ग वो भी नहीं था तब। वहां पे जनरली लोग इंद्र तृप्ति के लिए आते थे। तो जब वो वहां पे गए, सुबह सुबह पहुंचे, तो बहुत सारे लोगों ने मल त्याग किया हुआ था, देयर पास टूल। तो जो वहां पे उनके सन्यासी डिसाइपल वगैरह थे, वो सब अपना मुंह ढक रहे थे, बदबू आ रही थी। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं तुम लोगों को धाम की खुशबू नहीं आ रही है, सिर्फ ये बदबू आ रही है। तो फिर वो लोग बोले कि हाँ ठीक है हमारे दिमाग में इतना नहीं घुस रहा है। तो ये चीजें रिवील भी होती है, टाइम के साथ रिवील होती है। means it's depend on the degree of devotion one person हाँ, has, like डिग्री ऑफ रेवलेशन वी कैन से, इट्स नॉट revelation. जस्ट हाँ रेवलेशन। तो धाम कितना हमको रिवील कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, चलिए। Yes, thank you so much. हाँ, थैंक यू हाँ, एंड हरे करेक्ट। कृष्ण अच्छा प्रभु जी। लगा आज का, बहुत अच्छा। कौन सा? अच्छा, लास्ट वाला। पूरा ही बहुत अच्छा लगा, जो पूरा जो तू बताया है, आध्यात्मिक लोक का सुन के। इच्छा, इससे अच्छा आएगी। खैर हम लोग तो गोलोक जाना है, गोलोक और भी ज्यादा ओपुलेंट है, गोलोक वृंदावन। हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस मैं चल। Kuji, like Palashku was asking about the different spiritual places, the different dhams. So हम्म sometimes what happens is we we might be attached, not attached in like attached only. We might be we for some specific holy place we might have a lot of desire to go over there, हम्म हम्म like like all the from one point of view we understand that okay, all the spiritual places are equally potent, but हम्म we might have attachment for some one specific place. हम्म So is it uh, is it like right or wrong mane हम्म। for देखिए, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, मेन चीज है कि हमारा अटैचमेंट क्यों है वो भी डिपेंड करता है। जैसे लेट लेट्स बी ट्रुथफुल, कई बार कुछ भक्त लोगों को कुछ होली प्लेस इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ सुविधाएं ज्यादा अच्छी लगती है, या कल्चरली वो हमारे उससे मैच करता है, कई बार वो रीजन भी रहता है। जैसे कई बार अगर आप वृंदावन में जाते हैं, कई बार खासकर आजकल इतना सारा ट्रैफिक है, यहाँ से वहां जाना पड़ता है, तो असुविधा ज्यादा लगती है। और अगर आप एक चक्कर जाएंगे या फिर मायापुर में भी जाएंगे, तो कई बार चीजें इजी हो जाती हैं, फिजिबल होती है, आराम से रूम मिल जाता है। हाँ, एक चक्कर में जाएंगे तो आप बस पैदल ही भ्रमण करते रहेंगे, सब जगह आराम से होली प्लेसेस के दर्शन हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वो सारे रीजंस कई बार भौतिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक रीजन क्या होता है? आध्यात्मिक रीजन हो जाता है कि हम कुछ होली प्लेसेस से इसलिए अटैच है क्योंकि जब भी हम उनको देखते हैं, भगवान की कुछ लीला स्मरण में आती है, और वो क्या, वो आनंद लेते हैं हम लोग, तो वो आध्यात्मिक आनंद आ जाता है। इसलिए हर धाम का कुछ एक रस भी है। जैसे आ वृंदावन को हम लोग माधुर्य धाम कहते हैं, वहां हम जाएंगे, कृष्ण की यहाँ पे ये लीला की है, वहां वो लीला की है, वो सब याद आता है। मायापुर को औदर्य धाम कहते हैं, महाप्रभु ने यहाँ इसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया, उसका उद्धार दिया, ये सब हम लोग जाके जाएंगे तो वो याद आता है। और अगर मान लीजिए आप वहां जाते हैं, पुरी जाते हैं, पुरी को विप्रलम्ब क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण से जो विरह है, उस विरह का अनुभव किया है। तो वो अपना अलग अनुभव है।
तो वैरायटी अलग अलग है। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर मूड से अटैच्ड है तो बात अलग हो जाती है। अन्यथा कई बार अगर सिर्फ फैसिलिटीज देखते हैं हम लोग, तो फैसिलिटीज कैसे, आज फैसिलिटीज हैं कल नहीं है, कल कहीं और जगह पे कोई और बेटर फैसिलिटी आ जाएगी। तो वो चीजें कैसे टेम्पररी है। तो सडनली किसी और जगह से अटैचमेंट होने की जगह इन स्थानों से अटैचमेंट है तो वो बेटर है। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रसंगा मदरम पासम आत्मा न कवि विदु साहिब साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम परावर्तितम। अगर साधुओं से अगर आसक्ति हो गई है तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, या भगवान से आसक्ति हो गई है तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, डीटी से आसक्ति हो गई तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। उसी तरह से इन स्थानों से आसक्ति हो गई तो भी वो आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा है। बट एक्चुअली स्पिरिचुअल अगर आप वो देखेंगे तो इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन सम होली प्लेस, सम साधुज देयर, वहां पे कोई साधु हैं, या फिर होली प्लेस है, तो फिर वो जो अटैचमेंट है वो बेटर है, वो स्पिरिचुअल है और वो एवर लास्टिंग है। ठीक है सुमेश चंदन को। Like, Ruchi, we can understand that we are maybe too much attached to that place because of, like, our cultural upbringing. And, हम्म like, because we have gone to that place multiple times even before coming to Krishna consciousness. And हम्म so that way, in one sense, we can understand that. हम्म कि maybe it is because of that. But हम्म still, the pull, that appeal that that place has हम्म might not be like developed first. That's what I'm saying. It may not be 100% spiritual, but it is bringing us closer to Krishna, so it is good. क्योंकि हम कृष्ण के पास लेकर आए तो बेटर है। जैसे कई बार जो भक्त लोग अयोध्या जाते हैं तो वो अब थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि जो कोप भवन था कैकेयी का वो नहीं है, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स अभी हो गई हैं अभी राम मंदिर की वजह से, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो उन स्थानों पे जाते थे, उन लीलाओं को स्मरण करते थे और उसमें आनंद लेते थे। तो वो लोग दुखी हैं, पर कुछ भक्त लोग बहुत खुश है, कह रहे भाई भगवान राम का भव्य मंदिर आ गया है ना, वो रामलला के अच्छे दर्शन ले सकते हैं। तो उस तरह से अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव है, और वो अलग अलग चीजों से अटैच होते हैं। तो कल्चरली चीज कैसी है, कल्चरली चीजें रहेंगी हमारे इस लाइफ टाइम तक, फैसिलिटीज रहेंगी वो तो कभी भी 6 महीने में चेंज हो सकती है वो तो और भी टेम्पररी है। तो कल्चरली एटलीस्ट इस लाइफ तक तो रहने वाला है, तो इवन बेटर है। लेकिन बेस्ट क्या है कि अगर हम स्थानों पे जाते हैं, वहां पे भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं, वो बेस्ट तरीका है, उससे बेटर तरीका नहीं है। और इवन मैंने जो सीनियर डिवोटीज उनको कई बार देखा है वो ये सब करते हैं। जैसे राधानंद महाराज जब भी जाते हैं ना स्थानों पे जाके लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, घंटे घंटे 1.5 घंटे प्रार्थना करते हैं डिटीज को जाके। राधा गोविंद महाराज आते हैं, वो ज्यादा लोगों को लेकर नहीं आते, राधा गोविंद महाराज 2-3 लोगों को लेके जाते हैं। वो जाते हैं उन स्थानों पे, जाते हैं वहां पे आ, टीका वगैरह खोलते हैं आचार्य लोगों की, और उसको पढ़ना चालू करते हैं, घंटों घंटों तक वो टीकाओं को पढ़ते हैं, उसका आस्वादन करते हैं कि देखो ये लीला इसी स्थान पे हुई थी। तो ये सब जो वे है रिलीज करने का धाम का, और उससे अगर अटैचमेंट हो गया है तो वो अटैचमेंट बहुत बढ़िया है। बट स्टिल वही मैं कहूंगा कि इवन इट, अगर आपको वो कल्चरली अटैचमेंट है, दैट इज बेटर देन अदर अटैचमेंट्स, क्योंकि एटलीस्ट वो हमको भगवान के बहुत पास लेके जाता है। ओके समझ जाता ना। Yes, bro. Thank you so much. थैंक यू। ठीक है तो एंड थैंक करेंगे यहाँ पे। हरी हरी, हरे कृष्ण। हरी हरी। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रपाद की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। शिल प्रपाद की जय। जय। हरे